मैंने आपको 300 रुपए नहीं 500 रुपए दिए थे, 500 रुपए। ये क्या बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं आप? मुनीम, इन्हें लेखा पत्र दिखाओ। इसे ऐसे ही तड़पने दो। हाँ, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। हाँ, तुमने जो जिप्री के साथ जुल्म किया है उसी की सजा मिली है तुम्हें। बाबा। ये कैसी बातें कर रहे आप भेवा काका? यहाँ एक बीमार आदमी दर्द में तड़प रहा है, इनकी मदद करने के बजाय आप इन्हें शब्दों से ऐसे जख्म दे रहे। अगर साईं होते तो क्या ये ऐसे ही दर्द में भिलक रहे होते? साईं हर जरूरतमंद की, हर किसी की मदद करते, बिना देखे कि वो उनकी शुभचिंतक है या नहीं। क्या उनके साथ रह के हमने कुछ नहीं सीखा? बाबा। इनका इलाज सिर्फ साईं कर सकते हैं। आप इन्हें साईं के पास ले चलिए, क्योंकि रूह हो या शरीर, साईं से बड़ा वैद्य कोई नहीं। मुझे किसी के भी पास ले चलो, लेकिन ले चलो, मुझसे अब ये दर्द सहा नहीं जा रहा। मेरी मदद कीजिए इन्हें साईं के पास ले जाने में। बाबा। बंता जी, सरकार इतना शांति से कैसे बैठे हैं, ये जानते हुए भी कि अप्पा पाटिल ने 300 रुपए जुटा लिए हैं। बंता जी, ठहरे हुए पानी की गहराई को मापना हर किसी के वश की बात नहीं। सरकार चुप है तो चुप रहने में ही हमारी भलाई है। अगर मार खाने का मन हो तो पूछिए आप। अरे आइए आइए पाटिल जी, माधव जी, आइए। मैं अपनी जमीन छुड़ाने आया हूं। अरे ओम, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये रहे आपके पैसे। हाँ, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं इन्हें गिन के ले सकता हूं? जरूर सरकार, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इतनी अच्छी बात है। मुनीम, पैसे गिन के लो। जी सरकार। अंदर ले चलो।
हिम्मत रखिए आप, बस थोड़ी देर की बात है। जैसे ही आप साई की विभूति पिएंगे आपका दर्द पक्का कम हो जाएगा। द्वारकामाई से कोई खाली हाथ नहीं जाता। सरकार पूरे नहीं है। क्या? ये कैसे संभव हो सकता है? कितने पैसे कम है? पैसे नहीं, रुपए कम है, वो भी पूरे 200 रुपए। ₹200? हरिओम हरिओम। हाँ, पोटली में सिर्फ 300 रुपए ही है। ये लो। पर मैंने तो आपसे 300 रुपए उधार लिए थे। पाटिल जी, मैं आपकी भूमिहीन होने की पीड़ा को समझ सकता हूं। आघात पहुंचा है आपको, लेकिन प्रतीत होता है आपकी स्मरण शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है। याद कीजिए, मैंने आपको 300 रुपए नहीं 500 रुपए दिए थे। 500 रुपए। अब आप ही बता दीजिए, 50 एकड़ जमीन का मूल्य क्या केवल 300 रुपए हो सकता है? बताइए बताइए। झूठ बोल रहे हैं आप। आपने मुझे 300 रुपए ही दिए थे, वो भी पूरे गांव वालों के सामने, चावड़ी में। सारे गांव वाले इसके साक्षी हैं। अरे हाँ हाँ, बात तो 300 रुपए की ही हुई थी, लेकिन याद कीजिए, जब हम हस्ताक्षर कर रहे थे दस्तावेज पे, तब 500 रुपए पर हम दोनों की सहमति हुई थी। और अप्पा जी, लेखा पत्र पर जितने रुपए लिखे हैं उतने रुपए आपको मुझे लौटाने होंगे। ना 1 रुपया कम, ना 1 रुपया ज्यादा, सीधा हिसाब। ये क्या बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं आप? मुनीम, इन्हें लेखा पत्र दिखाओ, तब इन्हें विश्वास होगा। जी सरकार, अभी बताता हूं। देखो, सरकार, दस्तावेज में तो 500 रुपए ही लिखे हैं। अगर ऐसा है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ की है। आपने छलकपट किया है हमारे साथ। 300 रुपए की जगह आपने उसे 500 रुपए बना दिया है। अपनी मर्यादा में रहो माताओं, मर्यादा में रहो। तुम्हारे मुंह से छल कपट की बातें शोभा नहीं देती। तुम पर दया दिखा के तुम्हें काम दिया मेरे यहां, और आज तो मेरे सामने मेरे विरोध में खड़ा है, मुझ पर कीचड़ उछाल रहा है। तो लीजिए पाटिल जी, आप खुद देख लीजिए, बताइए कहां हेरफेर की गई है।
लीजिए। ये तो 500 रुपया ही लिखा है इस पर। इस आदमी को देख रहे हो मुनीम, यह आदमी लेखापत्र में हेरफेर करने में, परिवर्तन करने में सक्षम है। अक्षरों को ऐसे बदल देगा चतुराई से कि किसी के पकड़ में नहीं आएगा कभी। लो, कुलकर्णी सरकार, आप हमें दस्तावेज दिखाने से पहले खुद क्यों नहीं देख लेते कि आपने इसमें क्या किया है? देखिए, ये कैसे हो सकता है? मात्र 5 रुपए?
राह कोई भी सफर उस तक पहुँचे हर एक डगर, राही को दिखाए राह गुजर, बस एक नजर तेरी एक नजर, रहम नजर साई, रहम नजर, रहम नजर साई, रहम नजर मेरे साई, मेरे साई, रहम नजर साई, रहम नजर, रहम नजर साई, रहम नजर मेरे साई, मेरे साई। कुलकर्णी सरकार, दस्तावेज पर आपके और पाटिल जी के दस्तखत भी तो हैं, और ये दस्तावेज तो आपके पास ही थे, और आपने ही कहा कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, कोई हेराफेरी नहीं हुई। लेकिन मैंने आपको 300 रुपए दिए थे। इसमें केवल 5 रुपए लिखे हैं, तो फिर 295 रुपए कौन देगा? लेकिन कुलकर्णी सरकार, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि लेखा पत्र में जितना लिखा है मुझे उतना ही पैसा चाहिए, ना उससे 1 रुपए अधिक, ना उससे 1 रुपए कम। सीधा हिसाब। याद आया आपको, है ना? इसलिए सरकार, हम तो कागज की बात ही मानेंगे। पाटिल जी, इन्हें 5 रुपए दे दीजिए। इस कागजात में क्या लिखा है क्या नहीं, किसे क्या याद है किसे क्या नहीं, ये सब तो मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं कि जिप्री की मान सम्मान की रक्षा करने के लिए मैंने मेरी 50 एकड़ जमीन गिरवी रखी और कुलकर्णी सरकार से 300 रुपए उधार लिए, और वही रुपए मैंने परशुराम जी को जाकर दिए और झिपरी को आजाद किया और अपनी बेटी की लाज बचाई। और गांव वालों ने मेरी जमीन छुड़ाने के लिए, मुझे मदद करने के लिए पैसे इकट्ठा किए। और एक सच बात बताऊं आपको, मैं कभी भी किसी को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि साई ने हमें सिखाया है सच के मार्ग पर चलने के लिए। इसलिए मैं आपको 300 रुपए ही लौटाऊंगा। कुलकर्णी सरकार, हमारी जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, हमारे मन में विश्वास का दिया कहीं ना कहीं चलता ही रहता है कि हमें कुछ नहीं होगा,
क्योंकि उस दिए की जो रोशनी है उसका नाम है साईं। और जिसके पास साईं है उन्हें किसी से डर नहीं लगता, किसी से भी नहीं। मेरा दर्द दूर हो गया, मेरा दर्द दूर हो गया, मेरा दर्द दूर हो गया। हाँ, साईं, मेरा दर्द दूर हो गया। मेरा दर्द दूर हो गया। मैंने कहा था ना आपसे, द्वारका माई से कोई खाली हाथ नहीं जाता। सच में मैं किसी लायक नहीं हूं, किसी काबिल नहीं हूं। एक यह लड़की है जिसके साथ बाबा ने अत्याचार किया, धोखा किया, और मैंने उनके योजना में उनका साथ दिया। और ये लड़की जिसने अपने साथ हुए अन्याय को भुलाकर बाबा के खिलाफ बोलने वाले लोगों को डांटा, हमारी मदद करने के लिए हमें यहां ले आई। और एक मैं हूं, दब्बू, मुंह चोर, सबसे नालायक। कभी मैं मुंह खोल नहीं पाया। मैं इनके घर चुप रहा जब ये लोग मुझे दूल्हा समझ रहे थे। कुलकर्णी सरकार के सामने भी झूठ बोला। मुझे खुद से घृणा हो रही है। ठीक। उम्र में मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हूं। मैं सोचता था कि जिंदगी में मैंने बहुत कुछ देखा है, पर सच तो यह है कि तुम्हारे जैसा व्यक्तित्व मैंने पहली बार देखा है, जो उस व्यक्ति को माफ कर सकती है जिसने उसके साथ अन्याय किया हो, उससे शादी करने की साजिश रची हो, अपनी उम्र छुपाने के लिए अपने बेटे को मोहरा बनाकर तुम्हारे घर भेजा था। मैंने बहुत बड़ा धोखा किया है तुम्हारे साथ। शादी के मंडप में भी बदतमीजी की मैंने तुमसे, और तो और उसमें नाकाम रहा तो मैंने तुम्हें गुलाम बनाने की धमकी दी, अपमानित किया तुम्हें। इतना बड़ा दिल कैसे हो सकता है तुम्हारा? मुझे दर्द से बिलखता देखकर तुमने और लोगों की तरह मुंह फेरने के बजाय मुझे यहां ले आई, मेरी मदद की, मेरी सेवा की, मुझे सांत्वना दी, ऐसे जैसे कि मैं तुम्हारा गुनहगार नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार का एक सदस्य हूं। और मेरा दर्द ठीक हुआ तो तुम सच में दिल से खुश हो गई। केवल 17 साल के हो तुम, ये सब कैसे कर सकती हो तुम?
साई ने सिखाया है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, स्थिति से ऊपर उठकर सोचे, मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाएं। और मैंने वही किया। जानते हैं, हम जब आप पहली बार शिरडी में आए तो एक बुरे इरादे से, हमें नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आए। उस वक्त मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, इस गांव के लिए आप एक दुश्मन से कम नहीं थे। ये सच है। लेकिन इस बार आप एक ऐसे इंसान के रूप में आए जो दर्द में तड़प रहा था, जिसे इलाज की फौरन जरूरत थी। ऐसे में मैं आपके साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार कैसे कर सकती हूँ? जिसने आजीवन किसी भी बात के लिए किसी से माफी नहीं मांगी हो, वो कैसे जान सकता है कि माफी कैसे मांगी जाती है? मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैंने जो गलत किया है वो कैसे सही किया जा सकता है। बस इतना जरूर जानता हूं कि मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं है। आप सभी अच्छे हो, आप में अच्छाई है। और मेरे पास सिर्फ पैसा है। मेरे पास, मैं जानता हूं कि पाटिल जी को झिपरी की मान सम्मान की रक्षा के लिए उनकी सारी जमीन गिरवी रखनी पड़ी। और मैं ये भी जानता हूं कि आप सभी गांव वालों ने वो जमीन छुड़ाने के लिए चंदा जमा करके पैसा इकट्ठा कर लिया। अगर आपको लगता है कि मेरे पैसों का कोई मूल्य है या मैं उस योग्य हूं, तो मैं आपकी पाई पाई लौटाना चाहता हूं। जो आप लोगों ने अप्पा की जमीन छुड़ाने के लिए दी थी। क्या आप मेरे वो पैसे लेंगे? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने जो काम किया है वो माफ करने के लायक ही नहीं है। ये दाग मुझे हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है जिंदगी में। उसी की सजा है ये। मैं ये नहीं जानता कि मुझ में आशीर्वाद देने की शक्ति है भी या नहीं, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी किसी को आशीर्वाद दिया ही नहीं। कभी किसी के लिए मेरे अंदर से, मेरे हृदय से अच्छी भावना, अच्छे शब्द निकले ही नहीं आज तक। तुमने बड़ा उपकार किया है मुझ पर। मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा। ये ऋण कैसे चुका पाऊंगा मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि तुम आजीवन ऐसे ही रहना।
सोच है हाथ में तेरे, एक यही पल है। अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई मेरा हाथ ठीक हो गया, मेरा हाथ ठीक हो गया, मेरा हाथ ठीक हो गया। चमत्कार हो गया साईं, चमत्कार हो गया। कोई चमत्कार नहीं हुआ है आपके साथ। आपके अंदर जो परिवर्तन आया है उसका परिणाम है ये। आप सच में बदल गए हैं। हृदय परिवर्तित हो गया है आपका। विभूति ने आपकी पीड़ा तो हर ली थी, लेकिन चोट के निशान मिटाने के लिए आपके मन का परिवर्तित होना जरूरी था। आपका मन निर्मल होना जरूरी था, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व हमारे चरित्र की परछाई होता है। हम जैसे अंदर से होते हैं वैसे ही बाहर से दिखाई देते हैं। जैसे ही आपने अपने हृदय में परिवर्तन किया, अपने विचारों में परिवर्तन किया, जैसे ही अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया, आपने अपनी अच्छाई को प्रकट किया हमारी लक्ष्मी के लिए, उसी क्षण आप बदल गए। आप में परिवर्तन आ गया, आप अच्छे हो गए और घाव के निशान मिट गए। और ढूंढी तुम। मैं जानता हूं कि तुम भी अब शक्तिशाली हो गए हो। अपने डर, अपने दब्बूपन पर काबू पा लिया है तुमने। और उम्मीद करता हूं अगली बार अगर कहीं अत्याचार होता देखोगे, अन्याय होता देखोगे, तो मौन नहीं रहोगे, बल्कि आवाज उठाओगे। जी साईं। शुक्रिया साईं। राम जी भला करे। साईं, चलती हूँ। शांता आत्या, आज बहुत शुभ दिन है। सबके साथ कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है। हम आपको द्वारका माई से दुखी कैसे जाने दे सकते हैं? मतलब तुम दोनों ने मुझे माफ कर दिया? हाँ शांता अक्का, हम लोग तो आपको कब का माफ कर चुके हैं। और हाँ, ये भी स्वीकार करते हैं कि हम आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब हमने देखा कि आप हमारी मदद के लिए गांव वालों से बात कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, तो जो रहा सहा संदेह था वो भी नहीं रहा। प्रहलाद, तुम्हारी मां का व्यवहार सच में बदल चुका है, इसलिए तुम्हें भी पुरानी बातों को भुलाकर अब अपनी मां के साथ रहना चाहिए। इससे तुम्हारी पत्नी को भी आई का प्यार मिलेगा और तुम्हारी आने वाली संतान को भी आजी की ममता मिल पाएगी। तुम सबको अब साथ में ही रहना चाहिए।
सब कहेंगे कि तुम्हारी मां जैसी मददगार औरत और कोई दूसरी नहीं है। हरिओम। हरिओम परशुराम जी, आप यहाँ कैसे? आपके लिए मैंने बढ़िया सा लेप तैयार करके रखा है। ए, जाओ लेके आओ। जी सरकार। रुकिए, मेरी चिंता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सरकार, लेकिन मुझे अब लेप की कोई जरूरत नहीं है। को जरूरत नहीं है, लेकिन आपके हाथ के घाव को तो है। लेप नहीं लगाएंगे तो हाथ ठीक कैसे होगा? वो तो ठीक हो गया सरकार, देखिए। देखिए, ये लेप का चमत्कार है। अरे लेप में हिमालय की जड़ी बूटी जो थी। लेकिन ये घाव आपके दिए हुए लेप से नहीं, बल्कि साई ने ठीक किए हैं मेरे घाव। क्या आप उस पाखंडी के पास गए थे? मैं आपको क्या समझता था परशुराम जी? हाँ? लेकिन आप तो गांव के अनपढ़ लोगों की तरह बात कर रहे हैं। पीछे देखिए। इस भिखारी को देख के आपको लगता है ये किसी का इलाज करता होगा? लेकिन यही इसकी खासियत है, यही इसका स्वभाव है। मैं लोगों को औषधि देके उनको ठीक करता हूं और ये अंत में जाकर बताता है कि मेरे चमत्कार की वजह से आप लोग ठीक हो गए हो। आप इसके काले जादू के झांसे में मत आइए। साई के बारे में आपकी गलत धारणा है सरकार। वो कोई काला जादू नहीं करते। मैं खुद साक्षी हूं उनकी दिव्य शक्ति का, उनकी महिमा का। उन्होंने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं आजीवन उनका आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। प्रतीत होता है उस साई से मिलकर आपके दिमाग का संतुलन थोड़ा बिगड़ गया है परशुराम जी। ये मत भूलिए, छिपरी और साई के षड्यंत्र से ही आपका हाथ जला था। सच तो यह है कि उनसे मिलने के बाद ही मेरी अक्ल ठिकाने आ गई।
साजिश तो मैंने की थी। रही बात इस हाथ के घाव की, तो उस घाव के लिए मुझे उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। तभी तो मेरी भेंट साईं से हुई। उनसे मिलने के बाद मुझे तो लगता है कि मुझे और पहले उनसे मिलना चाहिए था, क्योंकि जीवन भर जो मैंने गलतियां की है वो करने से तो बच जाता। मेरे विचार में आपको भी साईं के शरण में चले जाना चाहिए। बस बस परशुराम जी, अपना उपदेश अपने पास रखिए। आपका हाथ ठीक हो गया है, अब अपने गांव की तरफ प्रस्थान कीजिए। एक और मूर्ख की आवश्यकता नहीं है मुझे शिरडी में। यहां पहले से मैं सैकड़ों मूर्खों को सहन कर रहा हूं। हरिओम। गुस्सा मत कीजिए सरकार, जा रहा हूं मैं, लेकिन जाते जाते एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा। जिन गांव वालों को आप मूर्ख कह रहे हैं, असल में आपको उन पर खुश होना चाहिए, गर्व होना चाहिए आपको उन पर। क्योंकि आपके गांव वाले एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। और मैंने तो सुना है कि कैसे माधव और शांता ने मिलकर अप्पा पाटिल की जमीन छुड़ाने के लिए गांव वालों से मदद मांगी, और गांव वालों ने की भी। और आप तो जानते ही हैं मैंने झिपरी के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, लेकिन फिर भी मुझे दर्द से तड़पता बिलखता देखकर उसने मेरी मदद की और मुझे द्वारकामाई ले गए। और फिर वहां जाने के बाद मेरा तन ही नहीं, मेरा मन भी भला चंगा हो गया। इसलिए मेरी सलाह मानिए, आपको उनके खिलाफ नहीं बल्कि उनके साथ होना चाहिए, नहीं तो हमेशा आपको मुंह की खानी पड़ेगी। केवल हार ही होती रहेगी आपकी। अगर आप साईं के शरण में चले जाएंगे तो आपको जीवन में कोई डर, कोई भय नहीं रहेगा। वो आपको आपके सच के समीप ले आएंगे, आपका जीवन सुधार देंगे वो। चलता हूं, धन्यवाद। सरकार, वो आपको इतना सब कुछ बोल के चले गए और आप चुप रहे। ये जो अभी मुझे सुना के गया ना, इसकी जगह कोई और होता तो उसे छठी का दूध याद दिला देता। लेकिन सेठ परशुराम शक्तिशाली है और धनिक भी। इनसे उलझने का मतलब है अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार लेना। परशुराम जी शक्तिशाली है, अमीर है, लेकिन बाकी लोग तो नहीं है ना सरकार। माधव को ही ले लीजिए, कैसे उसने उस दिन आपके साथ बदतमीजी से बात की थी। एक वही था जो पाटिल की जमीन बचाने के लिए घर घर जाकर पैसे मांगे थे। ऐसा लगता है कि माधव आपकी योजना को असफल करने के लिए आया है। कुलकर्णी सरकार, आप हमें दस्तावेज दिखाने से पहले खुद क्यों नहीं देख लेते कि आपने इसमें क्या किया है? अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि लेखा पत्र में जितना लिखा है मुझे उतना ही पैसा चाहिए, ना उससे 1 रुपए अधिक, ना उससे 1 रुपए कम। पाटिल जी, इन्हें 5 रुपए दे दीजिए। क्या सरकार, फिर हार गए ना?
कुलकर्णी सरकार को अपनी जीत सबसे प्यारी है और तूने मुझसे मेरी जीत छीन ली। अब तो देख माधव, मैं तुझसे वो चीज छीनूंगा जो तुझे सबसे प्यारी होगी। हरिओम। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। सबक पढ़ते पढ़ते कभी कभी मन ऊब जाता है ना। दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी अध्यापक जी। कोई बात नहीं, इसीलिए लगातार पढ़ने से अच्छा है कि कभी कभी हम बीच में समय निकालकर कुछ और कर ले, ताकि जब हम दोबारा किताबों के पास आए तो हमारा मन ताजा हो, फिर से किताबों में लगे। बैठ जाओ। तो बच्चों, आज हम लोग कुछ नया करेंगे, इसलिए आज तुम लोग मुझे बताओगे कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। बड़े होकर तुम लोग बनना क्या चाहते हो, बताओ। मुझे चित्रकारी अच्छी लगती है, इसलिए मुझे चित्रकार बनना है। और मैं चुटकुले बहुत अच्छा सुनाती हूँ। मेरे चुटकुले सुनने के बाद सब लोग बहुत हंसते हैं। सुनने वाले को खूब मजा आता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि चित्र बनाना अच्छा काम है या नहीं, या फिर समय की बर्बादी। इतना सुंदर चित्र कभी बेकार नहीं हो सकता, और ना ही इसे समय की बर्बादी कहते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, जो भी करो दिल से करो और लगातार अभ्यास करते रहो। अब तुम बताओ उद्धव। मैं किसान बनना चाहता हूँ। उद्धव, तुम्हें तो अपने पिताजी की तरह अध्यापक बनना चाहिए, फिर किसान क्यों? क्योंकि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो फिर किसान ही तो बनना पड़ेगा ना। और तुम्हें किसने कहा कि किसानों को पढ़ने की जरूरत नहीं होती? तुम बताओ निराली। मैं वैद्य बनना चाहती हूँ। मैं बीमार लोगों की मदद करना चाहती हूँ। शाबाश। मैं हलवाई बनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मिठाई बहुत पसंद है। और तुम्हारा सपना क्या है श्यामा? साईं, अध्यापक जी तो बड़े, उन्हें जो बनना था वो बन गए। हमारे अध्यापक, अब उनके सपने पूरे हो गए, है ना अध्यापक जी? क्या ऐसी बात है? एक तरह से हाँ साईं, क्योंकि मैं हमेशा से पढ़ाना चाहता था और मैं शिक्षक बना भी। पर एक सपना पूरा होते ही दूसरा सपना उसकी जगह ले लेता है। यही मानवीय प्रवृत्ति है।
जो इंसान के पास होता है उससे वो कभी संतुष्ट नहीं होता है श्यामा। अब आपसे क्या छुपा है साईं। अब जब मैं शिक्षक बन गया हूं तो मेरे सपने और भी बड़े हो गए हैं। मैं उन गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना चाहता हूं जो किताबें या पढ़ने लिखने की वस्तु खरीद नहीं सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, जिनका सपना पढ़ना है पर वो पढ़ नहीं सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं। मैं उनका सपना पूरा करना चाहता हूं और उनका सपना पूरा करके अपने सपने पूरा करना चाहता हूं। हाँ, मैं जानता हूं कि इसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। शायद मेरा ये सपना इस जन्म में पूरा ना हो सके क्योंकि मेरी आमदनी इस पाठशाला पे निर्भर है और मैं तो बमुश्किल उतना कमा पाता हूं जितने मेरे परिवार का पेट भर सके। तुम्हारा ख्वाब नेक है श्यामा, और तुम्हारे इस सपने को पूरा करने के लिए उस मालिक ने जरूर कुछ ना कुछ सोच रखा होगा। पर एक बात ध्यान रखना, अध्यापक बने रहने के लिए खुद को छात्र बनाए रखना बहुत जरूरी है। मैं समझा नहीं साईं। समय सबका बदलता है श्यामा। जब हमारे साथ अच्छा होता है तो हम खुश हो जाते हैं, पर जब बुरा होता है तो हम परेशान हो जाते हैं, शिकायत करने लगते हैं। जबकि हमें अच्छे वक्त में खुश नहीं होना चाहिए और बुरे वक्त में परेशान भी नहीं होना चाहिए। सच तो ये है कि अच्छी या बुरी परिस्थिति से हमें सीखने की जरूरत होती है, और सीखने के लिए अपनी आंखें और अपने कान खुले रखने चाहिए। हमेशा सीखते रहना चाहिए। साईं का इशारा किस ओर है? मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। जो तेरे साथ हुआ है उससे तेरा आत्मविश्वास और भी बढ़ा है, और भी सशक्त हुई है तू। जैसे सोना आग में तप के और भी ज्यादा निखर जाता है। साईं, ये बड़ी बड़ी बातें तो मैं नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो मेरे साथ ही क्यों हुआ। क्या मैंने कोई पाप किया है? आखिर इसकी जरूरत क्या थी? साईं, अब तुम ये मत कहना कि हर एक इंसान को परीक्षा देनी पड़ती है, उसे ऐसे हालत से गुजरना पड़ता है। अब तुम ही बताओ, इस तरह मंडप में शादी टूट जाना ऐसे सबके साथ होता है क्या? नहीं ना, तो फिर मेरे साथ ही क्यों? सही कह रही है तू, सबके साथ ऐसा नहीं होता, पर तेरे साथ हुआ है। जानती है क्यों? क्योंकि तू सबके जैसी नहीं है, खास है, विशेष है तू। भगवान हमें कष्ट देता जरूर है, लेकिन वो हमें उतना ही दुख देता है जिनकी परीक्षा देकर हम आगे बढ़ सके और बेहतर हो सके। हम उतना ही बोझ डालता है हम पर, उतना ही दुख देता है हमें। लेकिन साईं, इससे मुझे क्या हासिल हुआ? अप्पा जी और बायजा मां का अमिट प्रेम मिला तुझे। प्रहलाद और अपनी आत्या को दोबारा परिवार के रूप में पाया तूने। न केवल परशुराम जी और ढोंडी, बल्कि उनके साथ जुड़े और लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है तूने। अब तो खुद ही सोच, केवल तेरे कष्ट सह लेने से कितने लोगों का जीवन बेहतर हुआ है। हाँ साईं,
तुम सही कह रहे हो। हम भी कितने मूर्ख होते हैं ना, इतनी बड़ी बात लेकिन हम देख ही नहीं पाते। ये सुनने के बाद कि मेरे वजह से कितने लोगों की जिंदगी बदली और बदलेगी, मेरे मन में कोई दुख नहीं, कोई प्रश्न नहीं। शाबाश। साई, जा। जाती हूँ। राम जी भला करे। इधर आई, इधर आई, इधर। परी, पानी लेकर आओ। ये लीजिए। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। अपनी पोटली नीचे रख के पानी पी लीजिए ना। पोटली से मुझे कुछ परेशानी नहीं। आपको पहले कभी देखा नहीं, किसी से मिलने आए हैं या कहीं जा रहे हैं? साई, साई से मिलने आया हूँ। रास्ते में मेरे बैलगाड़ी के दुर्रे टूट गए, इसलिए यहाँ तक पैदल चल के आया हूँ। कितनी दूर है यहाँ से द्वारका माई? वो तो बिल्कुल सामने ही है। चलिए, मैं आपको साईं के पास लेके चलता हूँ। बच्चों, तुम लोग पढ़ाई करो, मैं अभी आता हूँ। चलिए, आइए, ध्यान से, समझ कर आइए। साफ साफ कहो कि तुम करना क्या चाहते हो। कोई दूसरा व्यापार। व्यापार करने की क्या जरूरत है तात्या? अच्छे खासे खेत है हमारे, और अब तो सरकार से जमीन भी छूट गई है। आजी, मुसीबत बताकर नहीं आती है ना, और हमें अपनी आय बढ़ाने के लिए दूसरे विकल्पों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मान लीजिए कि हमारे पास खेती के अलावा कोई और व्यवसाय भी होता, तो हमें कुलकर्णी सरकार के आगे विवश होना पड़ता। तुम्हारी बात भी ठीक है, पर व्यापार के बारे में हम जानते ही क्या है। पर हम तो ठहरे किसान, यही हमारा पुश्तैनी पेशा है, व्यवसाय है। इसके अलावा हम ऐसा कौन सा व्यापार कर सकते हैं जिसमें हम सफल हो?
तात्या, ये मत समझना कि हम तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं। हम तो बस यही सोच रहे हैं कि जिस व्यापार के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं हैं, उसमें ऐसे अचानक से प्रवेश करना हो सकता है कि हमारे लिए ठीक ना हो। काकी, तात्या है। केशव, बहुत अच्छे समय पर आए हो। आओ खाना खा लो। नहीं काकी, मैं अभी। क्या नहीं? हाँ, जब तुम लोग बच्चे थे ना तभी अच्छे थे, ऐसे शर्माते तो नहीं थे। चलो आ जाओ, थाली लगा देती हूँ मैं। हाँ, आ जाओ। तात्या से मिलने आया था, लेकिन अच्छा ही हुआ कि काकी ने खाने के लिए पूछा। कई दिनों से घर का अच्छा खाना नहीं खाया है। लो, शुरू करो। ये केशव इतनी हड़बड़ी में क्यों खा रहा है? साईं, ये आपसे मिलना चाहते हैं। कहिए, क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? सही, बहुत परेशान हूं मैं। सही, वैसे मेरा नाम कृष्ण कुमार है, व्यापारी हूँ। भगवान की दया से सब कुछ है मेरे पास, लेकिन कई दिनों से सोया नहीं हूँ। कई रातों से नींद नहीं आ रही साईं, दिन में भी नींद नहीं आती। लेकिन क्यों? वही तो जानने आया हूँ साईं। आप मेरी मदद करोगे ना? करूंगा, आपकी मदद जरूर करूंगा मैं। आपकी नींद ना आने वाली बीमारी का इलाज भी जरूर करूंगा, मगर एक शर्त है मेरी। जब तक आपकी बीमारी का इलाज नहीं हो जाता, आपको यहां द्वारका माई में मेरे साथ रहना होगा। मैं तैयार हूं साहिब, बस मेरी आंखों की नींद आप वापस ला दीजिए। तो आइए मेरे साथ।
केशव, सब ठीक तो है ना? देखो हम दोस्त हैं। तुम्हारे मन में कुछ भी बात है तो तुम बेझिझक बता सकते हो। तात्या, छिपरी को गुलाम बनाने की साजिश में पिताजी भी दोषी थे, और जब मैंने झिपरी की मदद करनी चाहिए तो पिताजी मुझसे ही उखड़ गए। केशव, चोरी तो मैंने कल रात की थी जब आप सो रहे थे। चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आपसे ही सीखा है पिताजी। उसके विचार में मैंने जो पैसे कमाए हैं वो गोरख धंधे से कमाए हैं, परिश्रम से नहीं। और वैसे भी आज घर में काली दाल बनी है। काले धंधे की काली दाल इसके गले से नहीं उतरेगी। मैं भी देखना चाहता हूं केशव, मामा के परिश्रम की आय पे कितने दिन तक टिका रहता है तू। अब तो हालत यह है कि कुछ दिनों में पैसे भी खत्म हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो केशव, जब तक तुम्हारी उनसे सुलह नहीं हो जाती तुम हमारे घर खा सकते हो। तुम समझे नहीं तात्या, मैं कब तक दूसरों के कंधों पर निर्भर रहूंगा? मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो पिताजी के ये ताने रुकने नहीं वाले। ईमानदारी से कहूं तो जब हमसे हमारी जमीन छीन ली गई थी तब से मैं भी यही सोच रहा हूँ। परिवार चलाने के लिए आय का एकमात्र साधन, एकमात्र जरिया हमेशा जोखिम भरा होता है। थोड़ी देर पहले मैं बाबा से यही बात कर रहा था कि मैं अपना व्यापार शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन बाबा है कि तात्या, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर कुछ शुरू करें? तुम्हारा ख्याल तो अच्छा है, लेकिन हम किसका व्यापार करेंगे? वो तो सोचना पड़ेगा। तुम भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ। हम बाद में मिलते हैं और इस विषय पे चर्चा करते हैं, ठीक है? चलो, मैं चलता हूँ। आइए 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 आइए। ये है शिरडी का एकमात्र विद्यालय और ये है शिरडी के एकमात्र अध्यापक जी। मैं शिक्षा अधिकारी हूं। ब्रिटिश सरकार ने मुझे नियुक्त किया है। ब्रिटिश सरकार आने वाली पीढ़ी की शिक्षा को लेकर बहुत ही गंभीर है। इसीलिए सरकार ने विद्यालय चलाने के लिए कुछ नियम, कुछ कायदे बनाए हैं, कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं जिनका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। और मैं उन्हीं मानदंडों की जांच के लिए यहां पर आया हूं। कुलकर्णी सरकार, आप हमें दस्तावेज दिखाने से पहले खुद क्यों नहीं देख लेते कि आपने इसमें क्या किया है? अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि लेखा पत्र में जितना लिखा है मुझे उतना ही पैसा चाहिए, ना उससे 1 रुपए अधिक ना उससे 1 रुपए कम। बहुत बोल रहा था ना तू माधव, अब दे जवाब मेरी चाल का। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।